कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, कलेक्शन नंबर 10। ठीक है जी। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है एग्रीगेट्स के बारे में, एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग के बारे में। ठीक है जी। तो क्या ग्रेड रहती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक मेन जो इंग्रेडिएंट है कंक्रीट के 3 तरह के हैं। हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट्स एज अ फिलर मटेरियल और वाटर हम अब डिस्कस करने वाले हैं 3 जो हमारा इंग्रेडिएंट है ऑफ कंक्रीट। तो ये हमारा वाटर जो है, वाटर इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। वाटर इज द इंपॉर्टेंट is an important ingredient of concrete, important ingredient of concrete because it actively participates in the chemical reaction with cement। ठीक है जी। तो एक important ingredient है water of concrete because it actively participating in the chemical reaction, participate in chemical reaction with cement। with cement। ठीक है जी। तो इट इज द लास्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, इट इज द लास्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, लास्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का वाटर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन विद सीमेंट। तो एक लास्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है वाटर। तो वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है इन कंक्रीट, कंक्रीट में इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन जो होती है किसके साथ, सीमेंट के साथ। ठीक है जी। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वाटर की वो क्या रहेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन कंक्रीट। ठीक है जी। तो क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, इसके बारे में देखते हैं। तो इट हेल्प्स इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन, सीमेंट के हाइड्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन विद वाटर विद सीमेंट, सीमेंट नीड्स अबाउट 0.25 टाइम्स द वेट ऑफ द वाटर बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो वाटर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है जी। उसकी सीमेंट की हाइड्रेशन के लिए तो सीमेंट को चाहिए 0.25 टाइम्स ज्यादा बाय वेट ऑफ वाटर फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो वाटर की जो जरूरत है एज ए इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा रहेगी कंक्रीटिंग में। ठीक है। तो इट हेल्प्स इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो ये हाइड्रेशन क्या है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन जो हमारे वाटर विद सीमेंट। तो सीमेंट नीड्स अबाउट 0.25 टाइम्स its weight of water, times of its weight of water for chemical reaction। ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए 0.25 टाइम्स ज्यादा जो वेट ऑफ वाटर है उससे ज्यादा सीमेंट से क्या चाहिए, सीमेंट में
केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए वाटर, ठीक है। तो एक हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए हम यूज करते हैं कि इंपॉर्टेंस रहती है, तो ये कंपल्सरी रहता है। तो इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है जी। तो एंड इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्स, एंड इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स, ठीक है जी। तो मिक्स की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का ऐड जो है एज ए इंग्रेडिएंट हम कंक्रीट में यूज करते हैं, तो ये एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इट डिस्ट्रीब्यूट द सीमेंट इवनली इन द मिक्स, इट डिस्ट्रीब्यूट द सीमेंट इवनली, ठीक है जी। इवनली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सीमेंट को इवनली इन द मिक्स, so that every particles of coarse and fine aggregates, every particles of coarse and fine aggregates, coarse and fine aggregates is coated to have, is coated to have proper contact, proper contact, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूट करता है सीमेंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है मिक्स में, जो हमारा वाटर है ये इसकी जो मोटेस रहती है, क्योंकि हर एक जो पार्टिकल्स है कोर्स या फाइन एग्रीगेट्स है वो एक प्रॉपर कांटेक्ट में करने के लिए हमें एक इवनली क्या करना पड़ता है, सीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो उसमें हेल्प करता है हमारा जो वाटर इंग्रेडिएंट हम जो एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं इन द फॉर द मेकिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करें क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, जो वाटर मिक्स करते हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है एज पर द 4562,000 IS कोड, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी है वाटर की, वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे जो थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है वाटर, ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी है वाटर की, मिक्सिंग वाटर में जो हम यूज करते हैं एज अ मिक्सिंग वाटर, तो इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी के बारे में जानते हैं। क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, या हम बोल सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट एज पर IS 4562,000, ठीक है जी। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, किस तरह का वाटर है वो होना चाहिए, क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट रहेगी जो मिक्स करते हैं वाटर को, ठीक है जी। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इन ए कंक्रीट मिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो बहुत बड़ा रोल रहता है कंक्रीट को बनाने के लिए, कंक्रीट को के प्रोसेस में जब हम कंक्रीट बना रहे होते हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, फॉर मेकिंग द कंक्रीट, ओके। तो क्या है द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, the quantity and quality of water in a concrete mix play a vital role, the important role, play an important role, ठीक है जी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वाटर की वो डिपेंड करती है हमारी जो सीमेंट कंक्रीट, जो हमारी कंक्रीटिंग हम बनाते हैं, तो कंक्रीटिंग की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी
सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही हमारी क्या है, इस पे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो जो हमारा द वाटर इज टू बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग, द वाटर used for mixing should be free from harmful materials, ठीक है जी। तो हार्मफुल मटेरियल से क्या होना चाहिए, जो वाटर है जो हम मिक्स कर रहे हैं, जो क्वालिटी है वाटर की वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम होनी चाहिए वाटर से। जो हम अगर मिक्सिंग वाटर यूज कर रहे हैं कंक्रीट के लिए, ठीक है जी। द यार्ड स्टिक्स टू बी स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, द यार्ड स्टिक्स to be suitability of water, for mixing concrete, that if the water is suitable for drinking, ठीक है जी। तो ड्रिंकिंग के लिए अगर हम जो वाटर है सुटेबल है ड्रिंकिंग, then it is fit for making concrete, then it is fit for making concrete, ठीक है जी। तो कंक्रीट बनाने के लिए अगर हमारे पास जो वाटर जो है ड्रिंकिंग है, तो इसलिए जो सूटेबिलिटी है इसकी क्या है वाटर की, वो अच्छा माना जाएगा कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर, तो इम्प्योरिटीज इन द वाटर अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन फ्रेश एंड हार्डन स्टेज। तो फ्रेश एंड हार्डन स्टेज में जो अगर इम्प्योरिटीज हैं वाटर में वो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज जितनी भी वाटर में इम्प्योरिटीज रहेंगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट पे हार्डन स्टेज और जो हमारी फ्रेश स्टेज होती है, जो प्लास्टिक स्टेज होती है कंक्रीट की, उसकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है जो इम्प्योरिटीज रहेंगी अगर वाटर में, ठीक है। तो द deleterious material in water may affect the setting time of cement strength and may cause corrosion of the reinforcement। अगर मैं deleterious material की बात करता हूँ, तो अगर deleterious material हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जो सेटिंग टाइम है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को इफेक्ट कर सकता है डिलीटेरियस वाटर। जो अगर हमारे पास डिलीटेरियस मटेरियल यूज करेंगे तो उससे जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है वो इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट हो सकती है, और उसकी अगर हम बात करें क्रोजनल जो रिइंफोर्समेंट में क्रोजन आता है वो उसकी वजह से आ सकता है। तो अगर हम डिलीटेरियस मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वालिटी है वाटर की, मिक्सिंग वाटर की, वो एक प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट, वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल होनी चाहिए। अगर डिलीटेरियस मटेरियल उसमें आ गया है तो वो क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को इफेक्ट करेंगी, वो सीमेंट को इफेक्ट करे। सीमेंट क्योंकि अगर हमारे पास रिइंफोर्समेंट की हुई है तो उसमें क्या होगा, क्रोजन आ सकता है डिलीटेरियस मटेरियल की वजह से। तो ये इंप्योरिटीज होंगी वाटर में। तो सिल्ट एंड सस्पेंडेड इंप्योरिटीज आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे इंटरफेयर विद सेटिंग। और अगर मैं और जो इन इंप्योरिटीज की बात करता हूँ, जो सिल्ट और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज रहती हैं वाटर में, तो इस तरह की जो एक अनडिजायरेबल है, ये भी अनडिजायरेबल है क्योंकि ये सेटिंग टाइम भी इफेक्ट करती हैं। सिल्ट और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज वाटर में रहेंगी
तो ये उसकी जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट करेगी वाटर की। तो उससे क्या होगा, जो सेटिंग टाइम है हमारे कंक्रीट का वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अनडिजायरेबल एक क्या है, ये इफेक्ट है जो इम्प्योरिटीज है वाटर में। ठीक है, जो हमारे कंक्रीट के लिए क्या नहीं है, उसकी जो इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम है उसको इफेक्ट कर सकती है। तो हार्डनिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन पार्टिकल्स इन द मिक्स, द वाटर यूज्ड for mixing concrete should not produce an objectionable and unsightly stain or deposit on the surface of the concrete. If there is any doubt about the suitability of water, then the water should be tested. अगर हमें कंक्रीट के लिए अगर वाटर यूज करें, अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो उसके लिए सही है, वो हमारे जो मिक्सिंग एज अ मिक्सिंग वाटर हम यूज कर सकते हैं कंक्रीट के लिए। अगर हमारा जो वाटर है वो ड्रिंकिंग, अगर हमें क्या होता है, डाउट होता है वाटर पे, तो हम उसका टेस्ट जरूर करना चाहिए ताकि हम जो कंक्रीट में हमारे जो एज अ मिक्स वाटर को हम एज अ मिक्सिंग वाटर यूज कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। ठीक है, द वाटर फ्रॉम सब सरफेस सोर्स लाइक ट्यूबवेल इज मोर सुटेबल देन रिसीव्ड फ्रॉम सोर्स लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, जो हमारे जो सब सरफेस सोर्स से जो वाटर लिया जाता है, जैसे ट्यूबवेल से हमारा जो वाटर होता है वो ज्यादा सुटेबल माना जाएगा कंक्रीटिंग के लिए। कंक्रीटिंग एज अ हम मिक्सिंग वाटर अगर कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, जो हमारे अलग वाटर है, जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारी सरफेस सोर्स है, जैसे पॉन्ड्स है, रिवर है, वहां से अगर वाटर लेते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल नहीं है एज कंपेयर टू ट्यूबवेल्स वाटर। ठीक है, तो कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज भी आती हैं। तो इस तरह से जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो फॉर मिक्सिंग या फॉर कंक्रीटिंग मिक्स, तो क्या रहेगी, वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए हार्मफुल मटेरियल से वाटर। अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो वो फिट है फॉर द कंक्रीटिंग एज अ मिक्सिंग वाटर। ठीक है, और अगर डल्टेरियस मटेरियल उसमें ऐड है, इम्प्योरिटीज ऐड हैं, तो डल्टेरियस मटेरियल क्या करेंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो इनिशियल एंड सेटिंग टाइम है उसको इफेक्ट करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगी। और अगर डल्टेरियस मटेरियल की मैं बात करता हूँ तो वो बहुत सारी जो इफेक्ट हैं, अगर जो क्रोजन है, जैसे इन्फोर्समेंट में क्रोजन आती है तो उसकी वजह से हो सकती है, डल्टेरियस मटेरियल की वजह से। जैसे सिल्ट या सस्पेंडेड मटेरियल इम्प्योरिटीज भी वाटर में कई बार रहती हैं, तो वो भी एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है जो क्या करेगा, इनिशियल और जो फाइनल सेटिंग टाइम है उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इम्प्योरिटीज हैं, जो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए मिक्सिंग वाटर की, जो जब हम एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट एज अ लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वाटर को एज अ मिक्सिंग वाटर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अगर हम सब सरफेस सोर्स की बात करता हूँ, जैसे ट्यूबवेल वाटर है तो ज्यादा सुटेबल रहता है कंक्रीटिंग मिक्स में जो हम वाटर यूज करेंगे एज कंपेयर टू द सरफेस सोर्स लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है वाटर की, मिक्सिंग वाटर की, वो होनी चाहिए। और अगर मैं इम्प्योरिटीज की बात करूँ तो कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो प्रेजेंट रहती हैं वाटर में, वो क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। जो कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, वो रिड्यूस हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। ठीक है, तो डल्टेरियस मटेरियल, यानी कि अगर डल्टेरियस मटेरियल है यानी कि इम्प्योरिटीज हैं, तो वो प्रेजेंट रहेंगी तो हमारी जो कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो सकती है। तो स्टडी हैव रिवील्ड द वाटर कंटेनिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड salt reduce compressive strength by 10 to 30% as compared to when fresh water is used। और अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर अगर हम साल्ट वाटर यूज कर लेते हैं तो साल्ट वाटर क्या करेगा, साल्ट वाटर होगा तो वो 30 से जो हमारी 10% टू 30% जो हमारी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट मिक्स की, वो रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। अगर हम फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं तो 10 से 30% हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी, अगर किसके मुकाबले, साल्ट वाटर के। अगर साल्ट वाटर हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, 10 to 30% जो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है जी, तो वाटर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लोराइड्स, सी वाटर, तो ये डैम्पनेंस और इफ्लोरोसेंस के कारण बनते हैं।
ठीक है, डेम्पनेस आ जाती है या इफ्लोरेसेंस आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे सी वाटर है या क्लोराइड्स अगर प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरह के इम्प्योरिटी जो डेलेटेरियस मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे वाटर पे। तो ये इन चीज़ों से क्या होना चाहिए, हमारा जो वाटर है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर मैं पीएच की बात करता हूँ, तो पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर सुटेबल फॉर कंक्रीट शैल बी रेंज फ्रॉम 6 to 8। तो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पीएच वैल्यू जो है, जो हम एज अ कंक्रीटिंग के लिए एज अ इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं वाटर को, तो पीएच वैल्यू जो है वो रेंज कितनी होती है 6 to 8। 6 to 8 हमारी जो पीएच वैल्यू है वो हम सुटेबल रहती है, इसके लिए अच्छी क्वालिटी का वाटर माना जाएगा, एज अ मिक्सिंग वाटर माना जाएगा, ठीक है, फॉर कंक्रीट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हमने डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने सारे के सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट थे हमने डिस्कस किए हैं, सीमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, एग्रीगेट के बारे में हमने डिस्कस किया और वाटर के बारे में भी हमने डिस्कस किया, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हमने जाना है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है।